अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 17 इनवर्स फंक्शन एंड पार्ट नंबर 1। ओके जी, टुडेस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट इनवर्स फंक्शन। फंक्शंस के 2 लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको चाहिए कि आप जो फंक्शंस के लेक्चर्स हैं उनमें जाकर उनको देखें उन लेक्चर्स को, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, बिकॉज़ उन्हीं लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी लेक्चर में होने हैं। अगर वो लेक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दैन इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस इनवर्स फंक्शन। ओके जी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस का। फंक्शन होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जो कि मैंने फंक्शंस के लेक्चर में बता दिया था। आज हमने इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस की बात करनी है, जिसमें सपोज़ करें आपके पास 2 फंक्शंस हैं, x to y हैं, ठीक है ना। सपोज f and g आर फंक्शंस फ्रॉम x to y, देन f इक्वल्स g, रिटर्न f इज इक्वल टू g if and only if f of x इज इक्वल टू g of x for all x belongs to x। स्मॉल जो लेटर्स हैं, स्मॉल वेरिएबल जो है वो शो करता है एलिमेंट्स को, और कैपिटल जो लेटर है वो शो करता है सेट के नेम को। इसका मतलब ये हुआ कि 2 फंक्शंस आर इक्वल। मैंने यहाँ पर प्रॉपर सी डेफिनेशन राइट की हुई है। वो 2 फंक्शंस इक्वल व्हेन देयर डोमेन को डोमेन आर इक्वल, सेम इमेजेस और सेम वैल्यूज। सपोज करें एक साइड पर x का जो एलिमेंट 1 है तो सेकंड साइड पर y का एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। अगर एक साइड पर 2 है तो दूसरी साइड पर 2, यानी दोनों के इमेजेस कह लें सेम हो, या फिर आप कह सकते हैं डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं और को डोमेन सेकंड सेट के एलिमेंट को कहते हैं। डोमेन एंड को डोमेन इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं कि 2 फंक्शंस आर इक्वल, और इक्वालिटी ऑफ दीज फंक्शंस। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, डिफाइन फंक्शन है फ्रॉम r to r, रियल नंबर्स का फंक्शन है g फ्रॉम r to r बाय फार्मूलाज। f of x यानी फर्स्ट फंक्शन आपको गिवन है मॉड x का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड g of x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट्स x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैंने आपको बताया था समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें देखकर ही फंक्शन को पता चल जाता है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये है या नहीं है, लेकिन हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ इसको बताना पड़ता है कि किस तरह से है या किस तरह से ये नहीं है। ओके जी, अगर मैं देखूं तो मॉड, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी रियल नंबर की, इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्क्वायर, यानी दोनों इक्वल होती हैं। अगर मैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लूं और उसका स्क्वायर रूट ले लूं और इधर x की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको पता है, यानी अगर माइनस में भी हो तो प्लस में लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लें आप तो दोनों के आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इक्वल हैं, और उसने अभी हमें इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस में क्या बताया कि दोनों के इमेजेस या दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, दोनों फंक्शंस जो भी गिवन होंगे। और यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो दोनों के इक्वल होते हैं। तो ये इट शोज़ द इक्वालिटी ऑफ दीज 2 फंक्शंस दैट आर f एंड g। Mod x is equal to square root x square for all x belongs to r, therefore f of x is equal to g of x for all x belongs to r, hence f is equal to g। यानी दोनों के इमेजेस इक्वल हो गए, f of x is equal to g of x आ गया। हम कह सकते हैं दोनों के इमेजेस यानी दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, सो दे आर इक्वल। दोनों फंक्शंस कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, h हो सकता है, i हो सकता है, कुछ भी, तो आप उनको इक्वल में इक्वल के साइन से शो करके ये बता सकते हैं कि ये इक्वालिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट सी एक्सरसाइज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। डिफाइन फंक्शंस f एंड g फ्रॉम r to r बाय फार्मूलाज। f of x आपको गिवन है 2x एंड g of x गिवन है आपको 2x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आपने ये शो करना है कि
ये दोनों इक्वल हैं, यानी इन दोनों के इमेजेस यानी आंसर्स इक्वल हैं। सपोज़ करें मैं इसको ले लेती हूँ, ये तो सिंपल सा है 2x है, इसको क्या सॉल्व करूँगी मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा यानी ट्रिकी हो जिसे सॉल्व करना पड़े वो फंक्शन लूँगी, दैट इज़ g ऑफ x लेती हूँ। तो इसमें कॉमन देखें क्या आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है। देखें x यहाँ भी है, यहाँ 2x जब कॉमन लूँगी यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अगर देखें इसको कैंसिल करूँ, x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर 2x आ गया। और 2x किसके इक्वल है, f ऑफ x के। मैंने g ऑफ x को इक्वल ले लिया f ऑफ x से। सो ये क्या हो गया, इक्वालिटी को शो करता है, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ x आ गया। यानी मैंने शो कर दिया ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, बिकॉज देयर इमेजेस आर इक्वल और देयर वैल्यूज़ आर आंसर्स आर इक्वल। ओके, अब इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको आई थिंक 14, 15, 16 इसमें से किसी लेक्चर में बताया था। इन्वर्स फंक्शन क्या कर देते हैं, आप उसकी वैल्यूज़ को इन्वर्स, जैसे ए बी है तो बी ए कर देते हैं। और लेट्स सी द एरो डायग्राम ऑफ फंक्शन। और ज़रूरी नहीं है जो इन्वर्स है किसी भी फंक्शन का तो वो फंक्शन हो, यानी किसी इन्वर्स लें आप फंक्शन का तो ज़रूरी नहीं है वो फंक्शंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसमें इन्वर्स में क्या होता है, आप उल्टा देते हैं वैल्यूज़ को, जैसे 1, 2 एंड 3 है तो यहाँ पर देखें बिलोंग करे, ये तो फंक्शन है बिकॉज़ हर एलिमेंट में से एक एरो ही निकल रहा है। और ये आपके पास पोज करें आपके पास फंक्शन है। अगर मैं इसका इन्वर्स करती हूँ तो ए बी सी इस साइड पर है तो इसके एलिमेंट्स इस साइड पर, यानी x टू y है तो y टू x हो जाएगा। ए बी सी इस साइड पर आ जाएगा, 1 2 3 इस साइड पर आ जाएगा। अब देखें a से 1 2 की साइड जा रहा है तो यहाँ पर भी देखें a से 1 2 की साइड एरो की डायरेक्शन जा रही है, और 3 से c जा रहा है, जब c इधर आ गया c से 3 जा रहा है एरो, ठीक है। तो ये इन्वर्स है फंक्शन का। अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है फंक्शन की कि जो फर्स्ट सेट है ना उसके हर एलिमेंट से डायरेक्शन यानी एरो निकल रहा हो, ठीक है ना, यानी किसी ना किसी का इमेज हो। तो ए से तो एरो निकल रहा है बट बी से नहीं निकल रहा, सी से है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी वायलेट हो गई। और सेकंड तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, यानी फंक्शन के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, फर्स्ट तो वायलेट हो गई और दूसरी नहीं देखूंगी। दूसरी में ये होता है कि और हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट वायलेट हो गई तो हम सेकंड को देखेंगे नहीं। तो ये इन्वर्स यहाँ पर रिमार्क्स में राइट किया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, उसका अगर आप इन्वर्स लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपका जो आंसर इन्वर्स आएगा वो भी एक फंक्शन हो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन केस ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन दैट इज़ 1 to 1 फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन दैट इज़ ऑन टू फंक्शन। आपको मैंने पहले भी बताया था इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि 1 to 1 है या ऑन टू है। मैंने आपको कहा था कि इसका सेकंड नेम भी पूछा जा सकता है कि इंजेक्टिव फंक्शन को और क्या कहते हैं, इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इज़ ऑल्सो रेफर्स टू, या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन को और क्या कहते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ से याद करें ताकि अगर कोई इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव की बात करे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ओके जी, इंजेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, एक फंक्शन है आपको गिवन है, उसका इन्वर्स लें। इन्वर्स में क्या होगा, ए बी सी डी यहाँ राइट किया हुआ है तो ये क्या होगा, इस साइड पर आ जाएगा ए बी सी डी, और यानी जी एक्स और जी है तो जी एक्स हो जाएगा, और 1 2 3 एक्स के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। अब ये देखें एरो भी 1 से ए था तो ये देखें ए से 1 हो गया, 2 से बी था तो बी से 2 हो गया, 3 से डी था तो डी से 3 हो गया। अब अगर मैं देखूं तो देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वैसे वायलेट हो गई, क्यों कि मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके हर एलिमेंट से एरो आना चाहिए, यानी किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, लेकिन यहाँ पर तो स्किप हो गया 3। तो ये इन्वर्स जो है फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स है वो फंक्शन नहीं है। इन्वर्स ऑफ एन इंजेक्टिव फंक्शन में नॉट बी आ फंक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये नॉट ये एमसीक्यूज़ में या इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सी सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये सर्जेक्टिव फंक्शन एच एंड एच गिवन है और एच इन्वर्स, यानी इसे एच इन्वर्स राइट करते हैं h-1।
तो क्या होगा, इन्वर्स ए बी है तो यहाँ ए बी आ जाएगा, और यहाँ 1 2 3 था तो ये उल्टा देंगे या ना इन्वर्स कर देंगे 1 2 3। एरो डायरेक्शन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसे देखें क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो चलें सेटिस्फाई हो रही है, हर एलिमेंट से एरो आ रहा है, ठीक है ना किसी का इमेज है। बट सेकंड प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि हर एलिमेंट का ओनली वन इमेज होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। बट यहाँ पर देखें एक एलिमेंट के 2 इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, बट वायलेट कौन सी हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी फंक्शन की। फंक्शन की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो फंक्शन की 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अगर आपके रिलेशंस में यानी सेट्स हैं उसमें ये चीज़ आती है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही है। मींस इन्वर्स ऑफ अ सर्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सर्जेक्टिव फंक्शन का अगर आप इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स जो आंसर आता है वो भी एक फंक्शन हो। नेक्स्ट लेट्स सी द बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको बाइजेक्टिव फंक्शन का बताया था, लेकिन थोड़ा सा और बता देती हूँ। अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन की दोनों या इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अगेन कहूँगी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। 1 to 1 में ये होता है कि हर एलिमेंट का एक इमेज होता है, यानी सारे एलिमेंट्स का एक एक इमेज होगा, और यानी 1 से उसका भी इमेज, 2 का, 3 का, और दूसरा कौन सा था हमारे पास ऑन टू सर्जेक्टिव। उसमें ये था कि वाई जो सेकंड सेट है उसके हर एलिमेंट से कोई ना कोई एरो निकल रहा हो, यानी वो किसी ना किसी का इमेज हो सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना, यानी कोई ऐसे स्किप ना हो जाए। तो ये हमारे था ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव यानी 2 प्रॉपर्टीज़ 1 to 1 और ऑन टू हमने प्रूव करनी होती है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन गिवन है। अब इन्वर्स देखती हूँ, इन्वर्स लेने से क्या होता है, ABC यहाँ पर आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, एरो मैंने आपको बता दिया किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसको देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखूँ 1 to 1 हर एलिमेंट का एक इमेज है, यानी जा रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। सेकंड थी ऑन टू में ये था कि अगर मैं सेकंड सेट को देखूं उसमें से यानी एरो हर एलिमेंट से एरो निकल रहा हो या किसी न किसी का इमेज हो, तो ये देखें इधर भी ऐसा ही है, हर किसी न किसी का इमेज है। सो द बाइजेक्टिव फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा गलत राइट किया हुआ है तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए कि भूल ना जाऊँ बताते हुए, तो इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ ऑलवेज अ फंक्शन, ठीक है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन का आप इन्वर्स लेते हैं तो वो फंक्शन ही होगा, बिकॉज दोनों प्रॉपर्टीज़ उसमें सेटिस्फाई होती हैं। अब यहाँ तो डायग्राम फॉर्म में आपको गिवन है। अब आगे जो नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स देखनी है उसमें आपने सॉल्व करना है, प्रूफ जस्टिफाई करना है अपना आंसर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए। किसको, सर्जेक्टिव वाला फंक्शन वाला आपको मैं करवा चुकी हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, किस तरह से सॉल्व करते हैं ये इंजेक्टिव फंक्शन है, किस तरह से सॉल्व करते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस लेक्चर्स के जो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को कंबाइन करते हुए आज आपने इसको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन सॉल्व करेंगे। ओके जी, इन्वर्स की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सपोज एफ फंक्शन फ्रॉम x to y इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेना होगा देन इट इज़ नेसेसरी इट मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है देन ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है देन इसका एग्जिस्ट करता है क्या, इन्वर्स। Suppose function f from x to y is a bijective function, then the inverse function f inverse from x to y to x। देखें पहले x to y था, इन्वर्स क्या होगा, y to x is defined as for all y belongs to y, यानी स्मॉल लेटर y एलिमेंट belong to y, दूसरे से बिलोंग कर रहा है, f इन्वर्स y is equal to x। आपने क्या कर देना है, उसको x जो है ना f इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा, और f को यानी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, सेकंड ये इफ़ एंड ओनली इफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लें, उसको सॉल्व करें और इसके इक्वल ले आएँ। दैट इज़ एफ इनवर्स सेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ y बैक टू द एलिमेंट ऑफ x दैट इट केम फ्रॉम अंडर f, यानी जहाँ से आया था वहीं पर बैक उसी एलिमेंट के पास जाता है। यानी आप इसको लें तो इसको लेकर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा ये जो यहाँ बताया हुआ है।
रिमार्क्स में क्या दिया हुआ है, रिमार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके MCQs में आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए फंक्शन हुज इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड एन इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे बाइजेक्टिव फंक्शन का मैंने कहा, बाइजेक्टिव होगा देन ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ओके जी, इन्वर्स फंक्शन फ्रॉम एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से किस तरह से शो करेंगे हम। ओके लेट्स सी, आपके पास एक फंक्शन गिवन है x एंड y, तो लेट्स सी इट्स इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होगा, 6 7 8 9 यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया। सो देखें आप, ये क्या है आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन को की जो प्रॉपर्टीज़ हैं टू सब्जेक्टिव इंजेक्टिव को वो शो कर रहा है। और मैं बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं पहले आपको विद डेफिनेशन, हालांकि प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स थे जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन फ्रॉम अ फार्मूला, किस तरह से आप फार्मूलाज़ की मदद से, यानी इंजेक्टिव, ये जो आपको मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, और ये जो फार्मूला जो अभी हमने देखा है इन्वर्स फंक्शन का, इसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका एग्जिस्ट कर जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। Let's see, let f function from R to R be defined by the formula f of x is equal to 4x minus 1। ये एग्जाम्पल इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव के जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने सॉल्व की थी। ठीक है, फॉर ऑल x belongs to R then f is bijective, therefore f inverse exists by definition of f inverse y is equal to x if and only if f of x is equal to y। तब एग्जिस्ट करेगा जब आप f of x को y के इक्वल लोगे और आंसर उसका x आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, f इन्वर्स y के। और देखें इन्वर्स किस तरह से लेते हैं, हमें पता है कि f of x किसके इक्वल लेना है, y के, फॉर x के लिए। और f of x का क्या वैल्यू गिवन है, 4x माइनस 1। देखें f of x की जगह मैंने लगा लिया 4x माइनस 1, -1 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1। 4x कर रही हूँ ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, x का आंसर आ गया। आप x का आंसर जो निकालेंगे वो किसके इक्वल है, f इन्वर्स y के। देखें x किसके इक्वल है, f इन्वर्स y के इक्वल, और ये आपके पास y + 1/4 आ गया। इज़ द इन्वर्स ऑफ f of x 4x minus 1 which defines f inverse from R to R रियल नंबर्स। बस इतना सा सॉल्व, इन्वर्स को सॉल्व करना इंतहा का इजी काम है। यहाँ तो सिर्फ इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आएंगी उसमें आपने फिर इसको प्रूफ करना है। पहले इंजेक्टिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है, देन सर्जेक्टिव को करना है। दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी देन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा देन आपने फिर इन्वर्स फाइंड करना है। ये सिंपल सा सिर्फ इन्वर्स फाइंड किया था, ज़रूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो लेकिन मेथड यही रहेगा। ठीक है, वर्किंग में मैंने आपको बता दिया है, चलें फिर भी पढ़ लेते हैं। लेट f फ्रॉम x to y बी अ 1-to-1 correspondence डिफाइंड बाय द फंक्शन फार्मूला। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। सोल्व द इक्वेशन f of x y फॉर x इन y, मैंने इसको y लेकर और x के लिए इन टर्म ऑफ y सॉल्व किया, यानी x के लिए, यानी x की वैल्यू कंक्लूड की। f इनवर्स y इक्वल्स द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन फाउंड इन स्टेप 1, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जो राइट हैंड साइड उसकी गिवन थी। नेक्स्ट सी एन एग्जाम्पल to understand these concepts that are let a function f be defined on a set of real numbers as, आपको ये फार्मूला गिवन है, फंक्शन गिवन है फॉर ऑल रियल नंबर्स वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी x का आंसर 1 नहीं है। शो दैट f इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसने कहा है पहले शो करो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और मैं आपको बता चुकी हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले 2 प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, तब बाइजेक्टिव होगा। और ऑन r-1 रियल नंबर में से 1 निकाल दें, बिकॉज उसने कहा है x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए निकाल दिया रियल नंबर में से 1। फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन f इन्वर्स। पहले क्या सॉल्व करूँ, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव पर पहले वर्क करते हैं। टू शो f इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी 1-to-1,
1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या रूल था प्रीवियस लेक्चर में, हम ये शो करते थे कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे और उनके इमेजेस को सेम शो करने की कोशिश करते थे। अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं इन दोनों फंक्शंस के दोनों इमेजेस जो हैं वो इक्वल हैं, देन इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो लेट हमारे पास एक x 2x 2x गिवन है, यानी ये टू फंक्शंस ले लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r-1 एंड सपोज f of x1 इज़ इक्वल टू f of x2। वी हैव टू शो दैट दोनों के इमेजेस दोनों इक्वल हैं हमारे पास। देन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे f of x की वैल्यूज़, f of x1 यानी ये वैल्यू आपको गिवन है, जहाँ x है वहाँ x1 कर दें और x2 की जगह पर x2 कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, देखें x + 1 क्रॉस में क्या आ रहा है, x2 - 1 इज़ इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई x2 + 1। अब जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देखिए सपोज करें आपके पास x1 है, x1 को x2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही फैक्टर ले लें आप, x1 मल्टीप्लाई क्या हो जाए x2 - x1 1 x1, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर को, x1 2 1 x2 - 1 1 1। सेम इसी तरह से आप इन टू फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करें, फिर सारे फैक्टर्स देख लें आप एक साइड पर, यानी प्लस वाले एक साइड पर कर दें, माइनस वाले एक साइड पर कर दें। अब यहाँ पर 2x² आ गया है इज़ इक्वल टू 2x1 है, 2 से कैंसिल हो रहा है, x2 इज़ इक्वल टू x1। जो हम चाहते थे रिज़ल्ट के दोनों के इमेजेस, ये जो एलिमेंट हमने लिया है वो इक्वल आ जाएं, सो वी हैव प्रूव्ड f is injective. Let's see, we have to solve that f is surjective. surjective के लिए क्या करते थे, सेम जैसे इन्वर्स लेते हैं आप, f of x को y के इक्वल लेते हैं, पुटिंग करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। फ़र्क कितना है, बस वहाँ पर आपने x की जगह पर f इन्वर्स y लिख देना है, सेम उसी तरह से, ठीक है यहाँ पर, और x की वैल्यूज़ को y से रिप्लेस कर देना है। सेम सर्जेक्टिव फंक्शन भी इन्वर्स सेम तकरीबन सेम है। लेट y belongs to r-1, we look for and x belongs to r-1 such that f of x is equal to y। सेम इसी तरह से देखें यहाँ पर भी गिवन है f of x is equal to y, और आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर राइट किया है f of x इज़ इक्वल टू y लेंगे, तो f of x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ऊपर दी है ना उसने, ये x + 1 ये दी हुई है, x - 1 इज़ इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x + 1 मल्टीप्लाई y और y x + 1 मल्टीप्लाई 1 मैंने यहाँ पर ये किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके जी, यहाँ पर तो नहीं है, चलें लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x + 1 बाय x - 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x + 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और y के साथ x - 1, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, xy आएगा माइनस x 1 x। इसकी पुटिंग करके आप आंसर निकालें। ओके जी, आपके पास फिर x कॉमन यहाँ पर ले लेना है आप, जब x कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू आपने कंक्लूड करनी है, तो y - 1 यहाँ पर आकर इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब x आ गया आपके पास, यानी आपने क्या सॉल्व करना था, y इज़ इक्वल टू f of x या f of x इज़ इक्वल टू y। तो आप y पुट करें, दस फॉर ईच y बिलोंग्स टू r-1 देयर एग्जिस्ट x इज़ इक्वल टू दिस। f of x क्या होगा, f of इसको ले लें वैल्यू को, f of दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू y। आंसर आपका क्या आएगा, y, बिकॉज f of x इज़ इक्वल टू y। ये हमने बता दिया, ये सर्जेक्टिव, अकॉर्डिंगली f is सर्जेक्टिव, सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस फंक्शन गिवन फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। उसके बाद उसने कहा था अगर बाइजेक्टिव, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, सो वी कैन कंप्यूट इट्स इनवर्स दैट इज़ गिवन बिलो। इनवर्स फंक्शन ऑफ f सेम उसी तरह से जैसे सर्जेक्टिव को शो करते हैं, f of x इज़ इक्वल टू y, ये इसकी कंडीशन है, ऊपर मैं बता चुकी हूँ जो कंडीशन है ये वाली, f इनवर्स y। सेम इसी तरह से इसको इक्वल लें, x निकालें और इससे रिप्लेस कर दें।
सेम इसी एग्जांपल की तरह एफ ऑफ एक्स गिवन है, उसको वाई के इक्वल लें और एक्स के लिए सॉल्व करें आप। ये देखें एक्स प्लस वन यही रहेगा और एक्स माइनस वन क्या है, वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम जैसे ऊपर किया है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई वाई वन ज़र वाई हो जाएगा, और y प्लस वन करना है तो ये x प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस का y इधर आकर प्लस हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, y माइनस वन, तो x की वैल्यू निकालनी है आपने, x को यहीं रहने दें, y माइनस वन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब x का आंसर निकाल लिया आपने, मैंने कहा था x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स y से, ये देखें f इनवर्स y से रिप्लेस कर दिया और ये आ गया आपके पास, बस यही सॉल्व करना था। इन्वर्स फाइंड करना बहुत इजी है, एक इन्वर्स और दूसरा इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना आ जाता है तो आप सर्जेक्टिव तो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, तो सारे फंक्शंस इजी हो गए ना। ओके जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज let f function from r to r be defined by f of x is equal to x cube plus 5। एक फंक्शन गिवन है, आपने बताना है show that f is 1 to 1 and on to। भाई बताओ इंजेक्टिव है एंड सर्जेक्टिव है ये, ठीक है, सॉल्व करें, प्रूफ दें। प्रूफ मैं बता चुकी हूँ, 1 to 1 के लिए आपने इमेजेस को इक्वल लाना है, ठीक है, इमेजेस को इक्वल ले आए आप, और उसमें क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू y लेंगे और उसी तरह से इन्वर्स ले लेंगे। फाइंड अ फार्मूला दैट डिफाइंस द इन्वर्स फंक्शन, f इन्वर्स भी फाइंड करना है। मींस पहले बताओ कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव हो जाएगा देन ही आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। f इज़ 1 to 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन की बात करें, लेट्स मेक देयर इमेजेस इक्वल, f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2। तो क्या गिवन है, ये वैल्यू आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, आप क्या करेंगे, जहाँ पर x1 है तो 1 1 कर दें और जहाँ 2 है वहाँ 2 कर दें। +1 +5 है, बोथ साइड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर आएगा। देन क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब भी कैंसिल हो जाएगी, तो x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो वी हैव प्रूव दैट दिस गिवन फंक्शन इज़ 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ये तो बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट f गिवन फंक्शन इज़ ऑन टू के लिए f ऑफ x इज़ इक्वल टू y लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है मेरे पास, देखें ये रहा एक्स क्यूब प्लस 5 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। एक्स के लिए सॉल्व करना है, प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस, रूट थर्ड क्यूब है तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए बहुत साइड क्यूब रूट लेते हैं, कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, फिर f ऑफ x लें, यानी f ऑफ ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x यानी f ऑफ x का क्यूब, यहाँ x क्या है, ये x है, ये x आ गया, उसका क्यूब, आगे क्या लिखा हुआ है +5 आ गया। जब क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो गई, y माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गया और y आंसर हो गया f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, जो हमने सॉल्व करना था, यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो हमने सॉल्व कर दिया कि ये ऑन टू फंक्शन भी है, हैंस इट इज़ f इज़ ऑन टू फंक्शन। अब भाई हमने बता दिया ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, मीन्स इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है देन इट्स इन्वर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, मस्ट एग्जिस्ट। तो हम सेम इसी तरह से जैसे ऑन टू को सॉल्व किया उसी तरह से इसका जो इन्वर्स है वो भी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास f इज़ डिफाइंड बाय f y, यही फाइंड करते हैं ना, y इज़ इक्वल टू f ऑफ s या f ऑफ x इज़ इक्वल टू y लेते हैं। तो ये फार्मूला गिवन है, सेम इसी तरह से सॉल्व करें, सेम इसी तरह से y के इक्वल हैं, आप ये वाला आंसर निकालें, ये वाला, ठीक है। x के लिए देखें ये सेम सॉल्व करके जैसे मैंने अभी बताया आंसर लिया, बस x को रिप्लेस कर दें आप f इनवर्स y से, ठीक है। बाकी सेम वही है, विच डिफाइंस द इनवर्स फंक्शन। सो वी हैव completed our lecture number 17, part number 1. In part number 2 we will discuss different topics that include composition of function and also other topics. आई होप समझ आ गई होगी आज हमने क्या स्टडी किया, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो इंजेक्टिव यानी 1 to 1 फंक्शन भी हो और सब्जेक्टिव या और ऑन टू फंक्शन भी हो। मींस अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट।
ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।